भाई और बहनों, स्वागत वचन के बीज पर। वचन के बीज में हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम वचन में, बाइबल में हम देखने वाले हैं। हाल ही में एक प्रचारक ने, एक पास्टर ने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला था, 4 कारण कोविड महामारी 100% परमेश्वर से है। और बहुत से हमारे विश्वासियों ने उस वीडियो को देखा। मैं आज उन विश्वासियों को प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप बहरे हो? क्या आप अंधे हो? क्या हो गया हमें? क्या हम एक अच्छे प्यार करने वाले परमेश्वर को एक महामारी भेजने वाला परमेश्वर ऐसा नाम देंगे हम? हाँ, परमेश्वर एक परिपक्व इंसाफ का परमेश्वर है। और इस पास्टर ने, और मुझे लगता है उसके साथ बात करना भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो सुनने वाला नहीं है। इस पास्टर ने बहुत अच्छी तरह ये बोला है कि सब लोग चाहते हैं कि परमेश्वर एक प्यार का परमेश्वर है, एक अच्छा परमेश्वर है, सब अच्छाई का परमेश्वर है। और इधर तक बोला कि इस सिक्के के दो चेहरे होते हैं। परमेश्वर को एक सिक्का बनाया, हाँ, कि उसका दूसरा साइड भी है, जो इंसाफ का साइड है, वो इंसाफ करता है, वो अपना अपना इंसाफ का सजा भेजता है, वो सब कुछ बोलता है वो। और वो ये बोलता है कि ये महामारी 2 कारण के लिए, 3 कारण के लिए शायद, एक शायद इंसानों ने रचाई है, दूसरा ये महामारी शैतान ने भेजी है, या परमेश्वर ने। अगर इंसान ने ये महामारी भेजी है, तो क्या ये शैतान का काम नहीं है? ठीक है, मैं सिर्फ इन 2 बातों पर फोकस करना चाहता हूं। क्या ये शैतान ने भेजी है या परमेश्वर ने? और वो बोलता है 100% परमेश्वर ने भेजा ये महामारी। जब हमारे टीम के एक मेंबर ने उसको कॉल करने की कोशिश की, 15-20 बार तो कॉल किया उसको, लेकिन कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। और एक बार जब रिसीव किया तो पूछने लगा कौन से बाइबल कॉलेज से हो, कितने साल बाइबल पढ़े हो, कितने साल विश्वासी हो, ये सब बोलने लगा। और उस वक्त से मुझे ये मालूम पड़ा कि हम बहुत से विश्वासी, बहुत से कलीसियों में अनुभव पर जाते हैं। कितने साल के अनुभव है उस पर जाते हैं। क्या हमारा अंतिम अधिकार अनुभव है या परमेश्वर का वचन? क्या हमारा अंतिम अधिकार अनुभव है या परमेश्वर का वचन? अगर परमेश्वर ने इस महामारी को भेजा है, अगर परमेश्वर ने इस महामारी को भेजा है, तो मैं पूछना चाहता हूं क्यों? वो बोलता है क्योंकि कलीसिया ने, बहुत से मसीहों ने, बहुत से मसीह के लोगों ने, बहुत से विश्वासियों ने बहुत पाप किया है, इसीलिए परमेश्वर ने ये दंड भेजा है, ये इंसाफ भेजा है। पास्टर और बाकी सब विश्वासियों को, जो कोई भी हो आप, क्या आप नहीं जानते हैं कि एक विश्वासी पाप से बाहर आ गया है? कि एक विश्वासी पाप से पश्चाताप करके परमेश्वर के धार्मिकता में, इन द राइचियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के 100% धार्मिकता में खड़ा है? कि हमारे ऊपर वो धार्मिकता है जो जीसस के ऊपर था, कि हमारे ऊपर परमेश्वर प्रभु यीशु की धार्मिकता है, कि हम 100% परमेश्वर के सामने सही है। क्या आपने ये नहीं पढ़ा कि बाइबल में परमेश्वर को जेहोवा राफा बोलते हैं? जेहोवा महामारी नहीं। जब नमान, जो परमेश्वर की वाचा में नहीं था, वो बीमार था और वो परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता के पास आया था, परमेश्वर ने उसको ठीक किया।
क्या आपने ये नहीं पढ़ा कि प्रभु यीशु ने हर एक बीमार जो उसके पास आया था उसको ठीक किया? फिर भी आप लोग पूछते हैं लेकिन अनानियास और सफीरा का क्या? उसने क्या पाप नहीं किया? परमेश्वर ने उसको मारा नहीं मारा परमेश्वर ने उसको। क्या आपने देखा नहीं वचन में क्या लिखा है? वचन में क्या ये लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें मारा है? नहीं लिखा है। वो मर गए। क्यों? शैतान ने उनको बिल्कुल लालच में लाके उनको नष्ट किया, इसीलिए वो मर गए। और अनानियास और सफीरा का क्यों? पौलुस खुद एक जादूगर के ऊपर श्राप डालता है और उसको एक समय के लिए अंधा बनाता है। क्या वो परमेश्वर ने नहीं किया? हाँ, लेकिन वो अधिकार से पौलुस ने किया था। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप अनानियास और सफीरा और पौलुस के उदाहरण देना चाहते हैं तो किस पास्टर ने इस कोविड की महामारी को लाया इधर? किस विश्वासी ने कोविड के महामारी को लाया इधर? आप बोलते हैं नहीं, ऐसी कोई महामारी कभी नहीं देखी मैंने, कभी नहीं देखी। तो क्या ये एक बुनियाद है जिसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने भेजा है? क्या इस बुनियाद पर हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने भेजा है? आजकल जो कैंसर के केसेस है वो बहुत कभी नहीं देखा बहुत से लोगों ने। क्या इसका यह मतलब है कि यह परमेश्वर ने भेजा है? क्या आप पूरी गारंटी से बोल सकते हैं कि हर कोई इंसान जो इस महामारी से मर गया या इस महामारी से बीमार है, क्या हर कोई इंसान पाप में था? क्या कोई ऐसा विश्वासी नहीं था जो एक अच्छी जिंदगी, एक पवित्र जिंदगी जी रहा था, जो बीमार नहीं हुआ? नहीं भाई और बहनों, यूहन्ना के 10वें अध्याय 10वें वचन में यह लिखा है कि शैतान आता है सिर्फ एक कारण के लिए, मारने, चुराने और नष्ट करने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु आता है जिंदगी देने के लिए, भरपूर जिंदगी देने के लिए। क्या कोविड की महामारी भरपूर जिंदगी है? वचन में यह लिखा है कि आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग पे है वैसे धरती पर हो। क्या कोविड की महामारी स्वर्ग में है कि उसकी इच्छा इधर है? ये उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं है। वचन में यह लिखा है कि हमारे ऊपर, पापियों के ऊपर, हमारे ऊपर जो परमेश्वर का इंसाफ पड़ना था प्रभु यीशु के ऊपर पड़ा, कि प्रभु यीशु ने हमारी बीमारी ले ली। हम क्यों पुराने वाचे और नए वाचे के बीच के अंतर को समझते नहीं हैं? हम क्यों ये नहीं समझते कि अब हम बेटे हैं? और यही पास्टर ये भी बोलता है कि विश्वासी के पास अधिकार है और इस अधिकार के साथ वो उस महामारी को भगा सकते थे अगर ये शैतान से नहीं है, ये परमेश्वर से है। इसका लॉजिक क्या है? मैं समझ नहीं गया। प्रभु यीशु के चेलों ने उस दुष्ट आत्मा को वो भगा नहीं सकते थे। क्या प्रभु यीशु ने ये बोला कि आप उस दुष्ट आत्मा को भगा नहीं सकते हैं उस इंसान के बेटे से, तो ये परमेश्वर ने भेजा है? क्या जीसस ये करता? क्या जीसस ये बोलता कि यह महामारी परमेश्वर से है, पश्चाताप करो? या वो इधर उधर जाता लोगों को चंगा करने के लिए? आप लोगों को भरोसे के संदेश देने के बजाय झूठ और डर के संदेश क्यों दे रहे हैं? परमेश्वर ने खुद बोला अपने वचन में कि मैं यहोवा राफा हूं, चंगाई देने वाला परमेश्वर। हाँ, बार बार आप बोलते हैं कैसे उसने इजिप्ट, मिस्र के लोगों पर कैसे उसने जजमेंट लाया, उसने दंड लाया, सजा लाई, और इज़राइल के लोगों पर भी किस तरह बाबिलोन के राजाओं के द्वारा इज़राइल के लोगों पर भी जजमेंट लाया, सजा लाया, दंड लाया। और आप उससे कंपेयर कर रहे हैं। क्या हमारे और इज़राइल के बीच में कोई अंतर नहीं है अभी? क्या पुराने वाचे और नए वाचे के बीच में कोई अंतर नहीं है अभी? क्या आप नहीं जानते हैं कि हम पुराने वाचे में नहीं हैं?
क्या आप नहीं जानते हैं कि अब परमेश्वर हमारे साथ एक बाप की तरह, एक पिता की तरह व्यवहार कर सकता है और करता है? क्या आप जानते नहीं हैं कि पहले वो एक पिता की तरह व्यवहार करना चाहता था, लेकिन इंसान के पाप की वजह से इंसान परमेश्वर से दूर था और वो सिर्फ एक पवित्र और इंसाफ का परमेश्वर की तरह व्यवहार करता? क्या आप ये नहीं जानते हैं कि अब परमेश्वर का क्रोध जीसस पर आया ताकि अब हम परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की रहम से हम एक नई जिंदगी में प्रवेश कर सकते हैं? आपने बोला ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन सैकड़ों सालों से शैतान यही करता आया है। और आप जैसे प्रचारक की वजह से लोगों के बीच में ये ज्ञान जो है, जो सच्चा ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान जो है, वो बढ़ नहीं रहा, लेकिन डर का ज्ञान बढ़ रहा है। और लोग बार बार पश्चाताप कर रहे हैं इस महामारी की वजह से, उस महामारी की वजह से, इस पीड़ा की वजह से, उस भूकंप की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से। और कोई तूफान को बंद नहीं कर रहा है, कोई महामारी और बीमारी को बंद नहीं कर रहा है, कोई चंगाई नहीं दे रहा है। क्यों? परमेश्वर ने भेजा है सब कुछ। हाथ जोड़कर भीख मांग रहा हूं मैं सबसे, सब विश्वासियों से, हमारे अच्छे परमेश्वर के नाम को बदनाम मत करना। इस परमेश्वर ने इस महामारी को भेजा नहीं है। इस परमेश्वर ने प्यार दिया है और चंगाई दे दी है। हां, एक दिन है, इंसाफ का दिन है। उस दिन कोई नहीं बच सकता। अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो उस दिन बच नहीं सकता, लेकिन विश्वास को छोड़ो मत, क्योंकि आज कृपा का वक्त है, आज रहम का वक्त है। आज अगर आप पश्चाताप करते हो तो आज आप परमेश्वर के बेटे बन सकते हो। लेकिन प्लीज ऐसा मत बोलो कि परमेश्वर ने यह बीमारी भेजी है, क्योंकि अगर परमेश्वर इन बीमारी भेजता तो कभी भी यशायाह के चैप्टर 53 में कभी भी नहीं बोलता वो कि हमारे बीमारी और हमारे दुख और दर्द परमेश्वर ने प्रभु यीशु के शरीर पर डाला है। अगर बीमारी को उसने प्रभु यीशु के शरीर पर डाला है तो अब परमेश्वर क्यों बीमारी भेजेगा? यह शैतान का काम है। हमारे विश्वास को बढ़ना है। ये एक आवाज दे रहा हूं मैं विश्वासियों को, परमेश्वर पर इल्जाम डालने के बजाय अपने विश्वास को बढ़ाओ और इस महामारी के ऊपर विश्वास के साथ इस महामारी को भगाओ, क्योंकि यह शैतान का काम है, परमेश्वर का नहीं। धन्यवाद।